जिस चाइना को कुछ दशक पहले तक दुनिया एक गरीब देश के रूप में देखती थी, आज वही चाइना अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। दुनिया की फैक्ट्रीज से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज और टेक्नोलॉजी तक चाइना की मौजूदगी हर जगह दिखाई देती है। लेकिन सवाल है, चाइना इतना ताकतवर कैसे बना और क्या वह सच में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। चाइना की असली ताकत है उसकी मैन्युफैक्चरिंग। डेंग जियोपिंग के दौर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चाइना ने विदेशी इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाया। धीरे धीरे चाइना ने फैक्ट्रीज, रोड्स, पोर्ट्स और सप्लाई चेन्स का ऐसा नेटवर्क बनाया कि दुनिया की कंपनियां बड़े पैमाने पर चाइना में प्रोडक्शन करने लगी। यानी चाइना ने सिर्फ सामान बनाना नहीं सीखा, उसने सामान को दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े स्केल पर बनाना सीखा और यही उसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री बनाने की सबसे बड़ी वजह बनी। चाइना ने फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर भी कब्जा जमाना शुरू किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक साल 2025 में दुनिया की करीब 70% इलेक्ट्रिक कार चाइना में बनी, जबकि ग्लोबल बैटरी सेल प्रोडक्शन में चाइना की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा रही। यानी आने वाले समय में अगर दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाती है तो चाइना के पास सिर्फ कार्स नहीं, उनकी बैटरीज और सप्लाई चेन पर भी बड़ा कंट्रोल रहेगा। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ताकत को मिलिट्री पावर में भी बदलना शुरू किया। नेवी, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, स्पेस और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार चाइना की नेवी संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। इसलिए अमेरिका और चाइना की लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र की नहीं है, यह कंपटीशन है टेक्नोलॉजी की, एआई की, सेमीकंडक्टर्स की, ट्रेड की और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। चाइना जितना मजबूत दिखाई देता है उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। और पहली चुनौती है पॉपुलेशन। जी हाँ, चाइना की पॉपुलेशन अब घट रही है और देश तेजी से एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब भविष्य में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम और एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है। दूसरी बड़ी समस्या प्रॉपर्टी क्राइसिस और कमजोर डोमेस्टिक डिमांड। साल 2026 में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है और प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। यानी चाइना की फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स मजबूत हैं, लेकिन उसके अपने कंज्यूमर्स उतनी तेजी से खर्च नहीं कर रहे हैं। तो क्या चाइना अमेरिका को हरा देगा? इसका जवाब अभी यह तय नहीं है। चाइना के पास विशाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ईवी और बैटरीज में बड़ी ताकत है, तेजी से मॉडर्नाइज होती मिलिट्री है और दुनिया के कई देशों के साथ मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन अमेरिका के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी, कैपिटल मार्केट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और दुनिया भर में मजबूत अलायंस। इसलिए आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाई शायद सीधे युद्ध की नहीं होगी, यह लड़ाई होगी कि किसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, कौन ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी बनाएगा और कौन दुनिया की सप्लाई चेन्स पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा। और इस पूरी कहानी में इंडिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर दुनिया चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है तो इंडिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस और ईवीज में बड़ा मौका है। लेकिन चाइना से कंपटीशन सिर्फ भाषणों से नहीं, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन से होगा। चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि कुछ दशकों में एक देश कितनी तेजी से अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ा सकता है। लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या चाइना अपनी पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी क्राइसिस और कमजोर डोमेस्टिक डिमांड जैसी समस्याओं को संभाल पाएगा? अगर हाँ, तो आने वाले वर्षों में दुनिया का पावर बैलेंस तेजी से बदल सकता है, और अगर नहीं तो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दुश्मन देश में नहीं, उसके अपने अंदर हो सकती है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या चाइना सच में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, या फिर उसकी अपनी ही कमजोरियां, घटती पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी क्राइसिस और कमजोर डोमेस्टिक डिमांड उसकी रफ्तार को रोक देंगी? और अगर आने वाले वर्षों में अमेरिका और चाइना के बीच पावर की लड़ाई और तेज होती है तो सोचिए, भारत इस बदलती हुई दुनिया में सिर्फ दर्शक रहेगा या अपनी एक अलग महाशक्ति के रूप में सामने आएगा? आपको क्या लगता है, चाइना आगे निकलेगा या अमेरिका अपनी बादशाहत को बचाए रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ खबरें ना पढ़ें बल्कि उनके पीछे छिपी पूरी कहानी और आने वाले असर को समझें, तो STG Info TV को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम सवाल पूछते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।